हेलो डियर स्टूडेंट, जो आज जिस चैप्टर की बात करें रेशियो एंड प्रपोर्शन की, इसके अंदर एक टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मेथड बताऊंगा, एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन ओरल कर पाओगे। इसमें काउ हैन वाले क्वेश्चन आएंगे, 280 ऑरेंज आर डिवाइडेड अमंग इतने बच्चों में बांटा गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कुछ हमारे को क्वाइन दे रहे कि उसमें 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, या पॉपुलेशन है मेल आर इंक्रीज बाय 6%, 15%, तो फीमेल की संख्या बतानी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे आपको ओरल क्वेश्चन करना सिखाएंगे, आपको विद इन टाइम करना सिखाएंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम रेशियो एंड प्रपोर्शन की। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, इस बात के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए फील्ड देयर आर सम हैन एंड सम आर गोट। किसी खेत में कुछ हैन है और कुछ क्या है, काउ है। इफ टोटल नंबर ऑफ हेड इन द फील्ड आर 90 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 240, कैलकुलेट द नंबर ऑफ काउ इन द फील्ड। या काउ कह देगा या गोट कह देगा, एक ही बात है। तो किसी खेत में कुछ तो हैन है या कुछ हैन है और कुछ क्या है, गाय है। यदि उनके सिरों की संख्या ज्ञात करें तो वो 90 है और पैरों की संख्या ज्ञात करें तो 240 है। तो आपको खेत में गायों की संख्या बतानी है कि काऊ कितनी है। देखो, इसको या तो इक्वेशन बना लेंगे 4x + 2y, तो आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा, उससे सारे के सारे क्वेश्चन ओरल हो जाएंगे। तो कैसे दे रखा है क्वेश्चन, ये देखो हेड हमें दे रखे हैं, हेड का मीनिंग क्या हो गया, सिर। हमें हेड 90 दे रखे हैं और लेग्स कितनी दे रखी हैं, 240 दे रखी हैं। क्या दे रखी है, 240 दे रखी है। हेड तो हमें 90 दे रखा है और लेग्स कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। क्या दे रखा है, 240। समझ आ गया। अब एक मेरी बात सुनो, इसको हैन और गोट की बात कर, हैन और काऊ की बात कर रहा है। हैन की कितनी लेग्स होती है, 2, और काऊ की कितनी होती है, 4 लेग्स होती है। पहले इसका नियम समझो प्यारे बच्चों, जो चीज मानेंगे उसका उल्टा निकलेगा। अगर हम हैन मानेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, काऊ की, और अगर हम काऊ मानेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, हैन की वैल्यू निकलेगी। जो चीज मानेंगे उसका रेसिप्रोकल में चलेगा। अगर लेट्स सपोज हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट तो कितनी लेग्स बनेंगी, 20 बनेंगी। अगर 40 स्टूडेंट तो कितनी बनेंगी, 80 बनेगी। अगर 30 स्टूडेंट तो कितनी बनेगी, 60 बनेगी। तो माना सारे के सारे हमने हैन एज्यूम करा, माना क्या है, सारे के सारे हैन है, तो 90:2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 180 लेग्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, 180 लेग्स। अगर काऊ मानते तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करते, कितना आता, 360। तो मैंने क्या माना है, हैन एज्यूम करा है। हैन की कितनी लेग्स होती है, 2, तो 90:2 करा, कितना आ गया, 180 लेग्स हो गया। एक्चुअल में कितनी लेग्स है, 240 है। कितनी कम है, 60 कम है। क्या है, 60 कम है। ये कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसकी लेग्स जुड़ी हुई है, काऊ की लेग्स जुड़ी हुई है। तो 2 लेग्स और 4 लेग्स में कितने का अंतर है, 2 का डिफरेंस है। क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो हमेशा डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो 30 किसकी वैल्यू आ जाएगी, काऊ की आ जाएगी, क्योंकि जो चीज मानेंगे ना उसका उल्टा निकलेगा। दोबारा समझो क्या कह रहा हूं, इन ए फील्ड देयर आर सम हैन एंड सम आर काऊ। अगर टोटल हेड कितने हैं, 90 है, और टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना है, 240 है। जो चीज मानेंगे उसका उल्टा निकलेगा। माना सारे के सारे हैन है, तो हैन है तो सिर्फ तो सारों का एक ही होगा ना। 90:2 करा, कितना हो गया, 180 लेग्स हो गया। वास्तव में टोटल लेग्स कितनी दे रखी है, 240। कितनी कम है, 60 कम है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर काऊ की टांगे क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। 2 टांगे और 4 टांगों में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 60/2 करेंगे तो 30 किसकी आ जाएगी, काऊ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर 90 में से 30 तो काऊ है तो बाकी 60 क्या आ जाएगा, हैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैन। पर हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ काऊ। तो काऊ कितनी आ जाएगी, 30 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जो चीज मानेंगे उसका क्या निकलेगा, उल्टा। अगर माना सारे के सारे काऊ है, 90:4 करेंगे तो 360 हो जाएगा। एक्चुअल में कितना है, 240 है। कितना कम है, 120 कम है।
दो टांगे और चार टांगों में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो 120/2 करेंगे, 60 किसकी वैल्यू आ जाएगी? काऊ की, और सॉरी हैन की वैल्यू आ जाएगी। अब 90 में से 60 तो हमारी हैन है, तो 30 क्या आ जाएगा? काऊ आ जाएगा। तो रूल क्या कहता है बेटा? जो चीज मानेंगे उसका क्या निकलेगा? उल्टा निकलेगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, अब आपसे फटाफट से आपको निकाल के बताना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपको अपने आप से निकाल के बताना है। देखो क्या कह रहे हैं, इन ए फील्ड देयर आर सम हैन एंड सम आर गोट, इफ टोटल नंबर ऑफ हेड इज 60 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 140, कैलकुलेट द नंबर ऑफ काउ इन द फील्ड। एक खेत में कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं, यदि उनके पैरों की संख्या काउंट करी जाए तो वो तो 140 दे रखा है, और हेड है वो कितने दे रखे हैं? 60 दे रखे हैं। वही सेम क्वेश्चन है, पहले ओरल करने की कोशिश करते हैं। माना सारे के सारे हैन है, 60 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। एक्चुअल में कितना है? 140 है। कितना कम है? 20 कम है। दो टांगे और चार टांगों में कितने का अंतर है? 2 का। तो 20/2 करेंगे, 10 किसकी वैल्यू आ जाएगी? काऊ की आ जाएगी, क्योंकि जो चीज मानेंगे उसका उल्टा निकलेगा। अब देखो हैन की हमें कितनी लेग्स होती है? 2, और काऊ की कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है? हमें हेड कितने दे रखे हैं? हमें हेड कितने दे रखे हैं? 60, और लेग्स कितना दे रखा है? 140 दे रखा है। क्या दे रखा है? 140। माना सारे के सारे हैन है, लेट हमने क्या करा? हैन एज्यूम करा। माना सारे के सारे हैन है, तो 60 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 120 लेग्स आ जाएंगी। एक्चुअल में कितना दे रखा है? 140 दे रखा है। कितना कम है? 20 कम है। क्या है? 20 कम है। यहां तक समझ आ गया? दो टांगे और चार टांगों में कितने का अंतर है? 2 का। तो 20/2 करेंगे, 10 किसकी वैल्यू आ जाएगी? काऊ की आ जाएगी, क्योंकि जो चीज मानेंगे ना उसका उल्टा निकलेगा। वही सेम का सेम क्वेश्चन जो पिछले बार की करा था। इसमें आपको इक्वेशन नहीं बनाना, तो हो सके तो ओरल करने की कोशिश करना। रूल क्या कहता है? जो चीज मानेंगे उसका उल्टा निकलेगा। माना सारे के सारे हैन है, तो 60 गुना 2 करा 120। एक्चुअल में कितनी लेग्स दे रखी हैं? 140 दे रखी है। कितनी कम है? 20 कम है। कम क्यों है? क्योंकि 2 का और 4 लेग्स में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो इसके अंदर काउ की जो लेग्स है वो एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है। तो 20/2 करेंगे, 10 किसकी वैल्यू आ जाएगी? काउ की आ जाएगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 280 orange are divided among 50 boys and girls. If each boy get 5 orange and each girl gets 7 orange, calculate the number of girls. 280 संतरों को 50 लड़के तथा लड़कियों में बांटा गया। प्रत्येक लड़के को 5 ऑरेंज मिलते हैं और प्रत्येक लड़के को 7 ऑरेंज मिलते हैं। तो आपको लड़कियों की संख्या बतानी है, ठीक है? जैसे वहां पे काओ माना था, यहाँ पे क्या मानेंगे? सारे के सारे ऑरेंज किसको मिले हैं? बॉयज को मिले हैं। देखो कुल 280 ऑरेंज दे रखे हैं। प्रत्येक बॉयज को 5 ऑरेंज मिलते हैं और प्रत्येक गर्ल्स को 7 ऑरेंज मिलते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टोटल वैल्यू कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। क्लियर है बेटा? तो कैसे करेंगे? माना सारे के सारे ऑरेंज बॉयज को मिले हैं। माना सारे के सारे ऑरेंज बॉयज को मिले हैं, तो 50 गुना 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। क्योंकि लेट मैंने क्या करा? माना सारे के सारे ऑरेंज किसको मिले हैं? बॉयज को मिले हैं। 50 गुना 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। क्लियर है? एक्चुअल में कितने ऑरेंज दे रखे हैं? 280 ऑरेंज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 280 ऑरेंज दे रखे हैं। कितने कम है? 30 कम है। क्या है? 30 कम है। कम क्यों है? क्योंकि 5 और 7 ऑरेंज में कितने का अंतर है? 2 का। तो 30/2 करेंगे तो 15 किसकी वैल्यू आ जाएगी? गर्ल्स की आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गर्ल्स की आ जाएगी। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो रूल क्या कहता है? जो चीज मानेंगे उसका क्या निकलेगा? उल्टा निकलेगा। माना सारे के सारे ऑरेंज बॉयज को मिले हैं, एक बॉयज को 5 ऑरेंज मिलते हैं, तो 50 को कितने मिलेंगे? 250। एक्चुअल में कितना है? 280 है। कितना कम है? 30 कम है। 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। तो 30/2 करेंगे तो 15 हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? रूल क्या कहता है? जो चीज मानेंगे उसी का, जो चीज मानेंगे उसका उल्टा निकलेगा। अगर
बॉयज वैल्यू लेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, गर्ल्स की, और अगर गर्ल्स की मानेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, बॉयज की वैल्यू निकलेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने करके बताना है। ए सम ऑफ रुपीज 6 रुपए 20 पैसा इज मेड अप ऑफ 10 पैसा कॉइन एंड 5 पैसा कॉइन। 6 रुपए 20 पैसे में 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन आर 80, यदि कुल सिक्कों की संख्या 80 है, कैलकुलेट द कॉइन ऑफ 5 पैसा। दोबारा समझो, कुल 6 रुपए 20 पैसे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 620 पैसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 620 पैसे। 6 रुपए 20 पैसे में 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के हैं, और कुल कॉइन कितने दे रखे हैं, 80 दे रखे हैं। और कुल कॉइन कितने दे रखे हैं, 80 दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे, जो चीज मानेंगे उसका उल्टा निकलेगा। अगर माना सारे के सारे सिक्के किसके हैं, 10 पैसे के, मैंने कोई एक्स इक्वेशन नहीं बनानी, आपको कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चन आप ओरल करना सीख जाओगे। माना सारे के सारे सिक्के 10 पैसे के हैं, तो किसकी वैल्यू निकलेगी, 5 पैसे की वैल्यू निकलेगी। तो 80 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 पैसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 800। मैंने क्या करा है, लेट क्या करा है, माना सारे के सारे सिक्के किसके हैं, 10 पैसे के हैं, तो 80 गुना 10 करेंगे 800 पैसे हो जाएंगे। वास्तव में कितने हैं, 620 पैसे हैं। कितना कम है, 180 कम है। क्या है, 180 कम है। 10 पैसे और 5 पैसे में कितने का अंतर है, 5 पैसे का डिफरेंस है। क्या है, 5 पैसे का। तो 180 बटा 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 कॉइन आ जाएंगे। किसके, 5 पैसे के आ जाएंगे। तो 5 पैसा हमारा कौन सा बनेगा, सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो एक ही कंसेप्ट पे चलना है। माना सारे के सारे सिक्के किसके हैं, 10 पैसे के। 80 गुना 10 करा कितना हो गया, 800 पैसे हो गए। एक्चुअल में कितना है, 600। जैसे 2 रुपए को क्या हो सकते हो, 200 पैसे। 4 रुपए 20 पैसे को 420 पैसे। 6 रुपए 20 पैसे को क्या बोलते, 620 पैसे। कितने कम है, 180 कम है। 10 पैसे और 5 पैसे में कितने का अंतर है, 5 का। तो 180 बटा 5 करेंगे, कितने कॉइन आ जाएंगे, 36 कॉइन आ जाएंगे। किसके, 5 पैसे के। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 36 कॉइन आ जाएगा, और सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट करके बताना। मैं चैट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लेकर देखते हैं कौन कौन इसको सही बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए सम ऑफ रुपीज 43 इज मेड अप ऑफ 50 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन। यदि कुल सिक्कों की संख्या 120 है तो आपको 25 पैसे के सिक्के बताने हैं। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, फटाफट ये बताना है। ठीक है, फटाफट करके बताओ बेटा। बस एक कंसेप्ट पे बात करना है, जो चीज मानेंगे उसका उल्टा निकलेगा। कुल हमें हमारे पास कितने दे रखे हैं, 4300 रुपए दे रखे हैं। 4300 रुपए को हम क्या लिख सकते हैं, 4300 पैसा लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ गया। 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने दे रखे हैं, 120 दे रखे हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो रूल क्या कहता है, जो चीज मानेंगे उसका क्या निकलेगा, उल्टा निकलेगा। माना सारे के सारे सिक्के 50 पैसे के हैं, तो किसकी वैल्यू निकलेगी, 25 पैसे की निकलेगी। तो 120 गुना में 50 करेंगे तो कितना आ गया, 6000 पैसे हो गए। क्या हो गए, 6000 पैसे हो गए। ठीक है, क्योंकि माना सारे के सारे, लेट हमने क्या करा है, लेट हमने क्या करा है, ऑल द कॉइन आर कितना माना है, 50 पैसे के माने हैं। इसलिए 120 को हमने क्या करा, 50 से मल्टीप्लाई करा। अगर 25 पैसे के मानते तो 120 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते, तो कितना आ गया, 6000 पैसे हो गए। वास्तव में कितने हैं, 4300 पैसे हैं। कितने कम है, 1700 पैसे कम है। क्यों कम है, क्योंकि पैसे के अंदर क्या जुड़े हुए हैं, 25 पैसे के एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। 50 पैसे और 25 पैसों में कितने का अंतर है,
25 पैसे का हमेशा डिफरेंस से डिवाइड करना। अगर यहाँ पे 30 होता, यहाँ पे 20 होता तो कितने का अंतर आता? 10 से। अगर यहाँ 9 होता, यहाँ 7 पे कितने का अंतर आता? 2 का। तो 50 और 25 में कितने का अंतर है? 25 का। तो 1700 को क्या करेंगे? 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68 कॉइन आ जाएंगे। किसके? 25 पैसे के आ जाएंगे। तो 68 कॉइन हमारे किसके आ जाएंगे? 25 पैसे के आ जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ आ गया? तो रूल क्या कहता है? जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जो चीज मानेंगे उसका क्या निकलेगा? उल्टा निकलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे, ये सीजीएल के अंदर आया था और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई एग्जाम के अंदर आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको लोग जितने भी है एक्स मान के करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर 1000, मेल आर इंक्रीज बाय 6% पर एनम and female are increased by 8% per annum. If the end of year population are increased by 75, calculate the number of male या female, जो भी दे रखा होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है। यदि अंत में पॉपुलेशन 75 हो जाती है तो आपको बताना है मेल कितना है या फीमेल कितना है। देखो मेल आर इन, देखो 1000 में हमें पॉपुलेशन दे रखी है, मेल तो 6% से इंक्रीज हो गया, फीमेल कितने से हो गया? 8% में। इसमें भी आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल क्या कहता है? जो चीज मानेंगे उसका उल्टा निकलेगा। तो ओरल कैसे करेंगे? पहले ओरल करने की कोशिश करते हैं। माना सारे के सारा मेल है, 1000 का 6% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एक्चुअल में कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। क्या दे रखा है? 75। 75 में से 60 गया, कितना आ गया? 15 आ गया। क्या आ गया? 15 का। अब 6% और 8% में कितने का अंतर है? 2 का। अगर पॉपुलेशन 100 है तो कितने का इंक्रीज हो गया? 2 का। एक्चुअल में कितना है? 15 है, उससे कितने गुना? 7.5 गुना। 7.5 गुना करेंगे तो 750 संख्या किसकी आ जाएगी? फीमेल की। तो अब देखो, माना सारे के सारे, लेट हमने क्या करा? मेल सोचा। क्या सोचा? लेट हमने मेल सोचा। 1000 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मेल कितने का इंक्रीज हो गया? 60 का इंक्रीज हो गया। एक्चुअल में कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। कितना कम है? 15 कम है। क्या है? 15 कम है। क्लियर है? क्लियर है? अब 6% और 8% में कितने का अंतर है? 2% का अंतर है। 100 पे कितने का अंतर आ गया? 2 का अंतर आ गया। एक्चुअल में कितना कम है? 15 कम है। इससे कितने गुना? 7.5 गुना। 7.5 गुना करेंगे तो 750 क्या आ जाएगा? फीमेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फीमेल। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी? फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको भी लोग इक्वेशन बना के कर रहे हैं, तो इक्वेशन नहीं बनाना, टाइम लग जाएगा। दोबारा समझो प्यारो बच्चों, क्या कह रहा हूं? माना सारे के सारे मेल है, 1000 का 6% निकालेंगे, कितना आ गया? 60 हो गया। एक्चुअल में कितना है? 75। कितना कम है? 15 कम है। 6% और 8% में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 100 पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। वास्तव में कितना है? 15। इससे कितने गुना? 7.5 गुना। तो 100 का 7.5 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 750 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? एक लास्ट क्वेश्चन है, आप करके बताना इसको ना। और क्या कहेगा? हाँ, एक बात और समझो, ये क्वेश्चन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर 1000, मेल आर इंक्रीज बाय 6% पर एनम। या कहेगा ए मैन गिव्स ₹1000, एक व्यक्ति ने 1000 रुपए दिया, कुछ भाग तो 6% पे दिया और कुछ भाग 8% पे दिया। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल इंटरेस्ट 75 मिला है तो बताओ 8% पे कितना पैसा मिला? तब भी कंसेप्ट क्या लगेगा? सेम लगेगा। पॉपुलेशन आ गया या इंटरेस्ट वाले, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आ गए तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे लगेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ आ गया? एक क्वेश्चन आप मुझे ओरल करके बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर 10,000, मेल आर इंक्रीज बाय 5% पर एनम एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 7% पर एनम। If the end of year population become 10,612,
10,612 हो जाता है, तो बताओ फीमेल का बताना है, फीमेल की वैल्यू बतानी है कितनी है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, मेल में 5% का इंक्रीज हो गया और फीमेल का 7% का इंक्रीज हो गया। यदि वर्ष के अंत में टोटल पॉपुलेशन 10,612 हो जाती है तो जनसंख्या में महिला की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। अब रूल क्या कहता है या क्या कहेगा, ए मैन गिव्स ₹10,000 विद सम पार्ट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर एट द 7% सिंपल इंटरेस्ट। इफ द एंड ऑफ ईयर अमाउंट बिकम 10,612, तो आपको फीमेल बताना है या 8% पे कितना पैसा दिया है। देखो पहले तो ये समाना था, अंत में पॉपुलेशन 10,612, 10,000 से 10,612 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हो गया, 612 का इंक्रीज हो गया। यहां तक समझ आ गया। पहले तो आपको ये निकालना था 10,612 से 10,000 है ना, तो 612 का इंक्रीज हो गया। मेल में तो 5% का इंक्रीज हो गया और फीमेल में 7% का इंक्रीज हो गया। यहां तक समझ आ गया। माना सारे के सारे मेल है, अगर माना सारे के सारे मेल है तो किसकी वैल्यू निकलेगी प्यारे स्टूडेंट, फीमेल की वैल्यू निकलेगी। तो 10,000 है, 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। एक्चुअल में कितना है, 612 है। क्या है, 612 का इंक्रीज हो गया। कितना हो गया, 112 क्या हो गया, ज्यादा है। क्या है, 112 ज्यादा है। 5% और 7% में कितने का अंतर है, 2% का अंतर है। क्या है, 2% का अंतर है। 2% का मीनिंग क्या हो गया, 100 में से कितनी है, इंक्रीज है, 2 का अंतर आ गया। क्या आ गया, 2 का अंतर आ गया। एक्चुअल में कितना है, 112 है। इससे कितने गुना, 56 गुना। इसका 56 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5600। क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। तो फीमेल कितना आ जाएगा, 5600 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, जो चीज मानेंगे उसका क्या निकलेगा, उल्टा निकलेगा। अगर माना सारे के सारे मेल है तो किसकी वैल्यू निकलेगी, फीमेल की। जो आज मैंने आपकी क्लास ली है उसमें चाहे काउ हैन वाले क्वेश्चन है, सिक्के वाले या ऑरेंज वाले है, या मेल फीमेल हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, या क्वेश्चन क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बताया था, तो सारों का कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे और वीडियो के अंदर आप नई नई वीडियो नए नए कंसेप्ट के अंदर लगाते जाएंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप जो पेपर है ना विद इन टाइम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या, मैंने क्या करा, यूट्यूब चैनल पे रोज 8:15 बजे ना एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जैसे कंपाउंड टेस्ट था, पूरे का पूरा जो सीजीएल के अंदर एमटीएस के अंदर पेपर आए थे वो मैंने सोल्व करवाए थे प्रीवियस ईयर के। और अभी मैंने लेटेस्ट टाइम एंड वर्क के कुल 42 क्वेश्चन आए थे 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक, 4 शिफ्ट के पेपर हुए थे। तो जिन्होंने नहीं करा तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी मैं क्लास यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ या जो क्लास अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आपको अच्छी क्लास लगे तो प्लीज़ क्लास के बाद आप लगाने के बाद अगर अच्छा लगे तब भी आप कमेंट कर देना, अगर बुरा लगे तब भी कमेंट कर देना। ठीक है बेटा, डियर स्टूडेंट।